भगवान की जय। भगवान का नाम अमृत है भक्तों, और भगवान का नाम अगर जीव से जुड़ गया, जीवन से जुड़ गया, तो उस जीव को इस भौतिक संसार सागर में जो है कभी कष्ट झेलना नहीं पड़ेगा। बस केवल आप जुड़ जाओ भगवान से। बहन जी भगवत पीठ को प्रणाम कर रही हैं, ठाकुर जी के चरणों में आप पुष्पहार अर्पण कर रही हैं, अपने कर कमल को निर्मल कर रही हैं। बहन जी को भगवत पीठ से साधुवाद। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जो भगवान जो मेरे गोविंद से जुड़ जाता है वो दिन रात के चक्कर में पिसने से बच जाता है। जो मेरे गोविंद के श्री चरणों में आ जाता है वो धरती और आकाश दो पहियों के बीच में, दो चक्कों के बीच में पिसने से बच जाता है। एक बार ऐसे समझ लें, एक बार एक नदी बह रही थी और एक अलमस्त संत थे, सब लोग उनका नाम जानते हैं और सब बड़े आदर से उनके संत वृत्ति को प्रणाम भी करते हैं। और ऐसे संत शिरोमणि हमारे संत कबीर बाबा चले जा रहे थे और नदी का किनारा था। एक बुढ़िया माई झोपड़ी बनाकर खुशी में रहती थी और जैसे झोपड़ी के पास, बुढ़िया माई के झोपड़ी के पास संत जी पहुंचे और सुबह का समय था। सुबह के समय में संत लोग सोते नहीं हैं। अमलात्मा विमलात्मा मुनीन्द्र योगेंद्र जोगी जति सन्यासी ये ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोते। गृहस्थ ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोते। सुहागन स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोती। जिनके मांग में सिंदूर है वो स्त्रियां अगर ब्रह्म मुहूर्त में सो जाए तो उनकी लक्ष्मी स्त्री सब घट करके नष्ट हो जाती है और वो जिस घर में रहती उस घर को कभी देवता प्रणाम नहीं करते। मैंने ऐसा शास्त्रों में भी पढ़ा। जिस घर में ब्रह्म मुहूर्त में जागरण नहीं होता उस घर में लंकनी डाकनी पिशाचनी मोचनी भूत बैताल जिन जिन्नाद आकर के बैठ जाते। तब वो वही लोग आकर कहते बाबा हमारे घर में भूत बोलत रतियम सोवई नहीं देते, गटैया पकड़ के बैठ जात, पता नहीं का बोल रहा है। ये जानते हैं क्यों ऐसा होता है? इसीलिए ऐसा होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में कभी सोना नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे कि बाबा ब्रह्म मुहूर्त कब लगता है? तो 2:40 पर सन्यासियों का ब्रह्म मुहूर्त लगता है और हम लोग गृहस्थ हैं। हम लोग 4 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे से 5 बजे तक प्रखरता और जितना 5 बजे उठ पावे तो 6 बजे तक उठ ही जाना चाहिए। लेकिन सत्य बताए कि हमारी जो बहुएं हुई हैं, ये बहू लोग हैं, ये 7 बजे तक सोती है। एक दिन अगर इनको 4 बजे उठा दीजिए तो आप भूल जाएंगे उठाना इनको। 4 बजे उठाइए, दूसरे दिन कपड़ा पकड़ के बैठ जाएंगे कहीं पापा बाबूजी। अब बाबूजी घबरा गए, नई बहू आई है, अरे बाप रे बाप, तो कहाँ हो गया इसको, कहा सारा घूम रहा, ले जाओ न्यूरोलॉजी के पास, कार्तिकेय शर्मा के पास ले जाओ, इधर नहीं इधर जो है हरिनाथ डॉक्टर हरिनाथ के यहाँ ले जाओ, नहीं तो उधर आगे और चले जाओ, शेखर क्रांति में चले जाओ। कम से कम 10,000 रुपया, 5,000 का तो लिख देंगे एक जांच, वो जो इसकी जचिया होती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही सीटी स्कैन, वही लिख देंगे, वो लिख देंगे। 3,000 की दवा लिख देंगे, 2,000 गुप्ता जी अपने 4 व्हीलर का ले लीजिए, बस काम बन गया। 10,000 पूरा। अब दूसरे दिन जब वहां से आएंगे तो कहेंगे भैया ब्रह्म मुहूर्त लगा है। 3 बार तो बहू से कहेंगे बिटिया देखू, अब 10 बजे उठा, सोचिए 10,000 रुपया निकल गया। लेकिन नहीं, शास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सकल क्षय पुण्य कारणी। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है अपने संचित पुण्यों को खो देता है। आज अगर 10,000 की मोह करोगे तो कल लाख रुपया निकल जाएगा उसी बहू के चक्कर में। इसलिए उस बहू के ऊपर 10,000 लगा करके डांट करके उसको सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठा दो, बात बन जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पहले हम लोगों की बुढ़िया माई जगा देती थी, बुढ़िया माई जगाती नहीं, अपने जाग जाते थे। क्यों? क्योंकि बुढ़िया माई चपरा लेकर बैठ जाती हो, क्या बोलते थे, हाँ जाता लेकर बैठ जाती, और वो जो है कहीं घर कहीं घम्मर चालू हो जाता। आजकल तो घर घंटी आ गई महाराज, ये सारा के सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन कबीर बाबा चले जा रहे थे और बुढ़िया माई चाकी चला रही थी। बुढ़िया माई चाकी चला करके भजन बोल रही थी। अरे फुहरव न जागई छिटकी गवा घमवा, फुहरव न जागई छिटकी गवा घमवा, फुहरव न जागई छिटकी गवा घमवा, छिटकी गवा घमवा पाई गवा घमवा, छिटकी गवा
साँझ फुहर कैली सिंगरवा भजन गा रही थी। कबीर बाबा खड़े होकर के देखने लगे, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट देखे और 5 मिनट देखने के बाद रोने लगे। और जब रोने लगे तो बुढ़िया माई चाबी चलाना बंद कर दी। बाबा ये महात्मा ये साधु हमको देखकर रो क्यों रहे हो? कहा माई तुमको देख करके नहीं रो रहा हूँ, तेरी चाबी को देख करके रो रहा हूँ। कहा मेरी चाबी को देखकर तुम्हारे ऊपर कौन सी चाबी टूट पड़ी? कहा चलती चाबी देख कर दिया कबीरा रोए, अब 2 पाटन के बीच में साबुत बचान को। ये माई 2 पाटों के बीच में कोई गेहूं साबुत नहीं बच रहा है। तब तक पीछे से बेटा कमाल हंस दिया। अब बाबा पलट करके देखे, मैं रो रहा हूँ तू हंस रहा है, काहे रो रहे हो पिताजी? कहा 2 पाटन के बीच में साबुत बचान को, यही दशा देख करके मैं रो रहा हूँ। कहा मेरे पिताजी अरे ध्यान से देखो बच रहा है। कहाँ बच रहा है? अच्छा देखो जाता में यानी चाबी में 2 पल्ला होता है, एक तरल्ली होती है, एक उपल्ली होती है। जरा ऊपर वाला पल्ला हटाओ, ऊपर वाला पल्ला उठाओगे तो बीच में एक कीला है लकड़ी का मोटा सा, और कीले के बगल में जितने गेहूं रहते हैं वो एको नहीं पीसे जाते और कभी नहीं पीसे जाते। हमने बुढ़िया माई को अपनी देखा था। बुढ़िया माई चाबी के पास आती, अपने आंचल से प्रणाम करती, प्रणाम करके पल्ला ऊपर का वाला उठाती थी और कीला के बगल वाले जितने गेहूं थे संचालक भैया, वो सारे गेहूं को समेटती थी, बटोर करके अपने टोकवा में बांध लेती। हम सोचे हाँ कि बुढ़िया माई क्या करेगी? तो ले जा करके बोवनी वाले में डाल देती। बोवनी माने विसार, जिसमें बोया जाएगा जो गेहूं उसमें ले जा करके डालती, पीसा नहीं जाएगा। तो यही दशा देख करके कमाल हंस पड़ा। चलती चाकी देख कर हंसा कमाल ठठाए, अरे कीले से जो लगे हो कब न पीसा जाए। यही कीला मेरे गोविंद है, यही धर्म है, यही सत्य का कीला है। जो सत्य से जुड़ जाता है, जो मेरे ठाकुर से जुड़ जाता है, जो मेरे गोविंद से जुड़ जाता है, वो धरती और आकाश 2 पाटों के बीच में, दिन और रात 2 पाटों के बीच में माया की चक्की में कभी घुस नहीं सकता। इसलिए मेरे साथ मेरे भक्तों जरा दिल खोल करके बोलो गोविंद, बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल,
बैठ करके परम तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं, जिससे जीवन का कष्ट दूर हो जाता है, वो तथ्य सामने सत्संग में रख रहे हैं। लेकिन उससे पहले अपने गोविंद को प्रणाम किया, जो प्राणों के आधार हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं कि ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदकुल चौरम श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्रगह्यं पुरुषं नमामि। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गोविंद, कल आपने देखा कि केवल गोविंद के नाम लेने मात्र से कलयुग में संसार सागर के समस्त कष्ट विकसित हो जाते हैं और सारे कष्टों से हम लोग इस भवसागर को पार कर जाते हैं। आप कल देखिए कि जब फलम नएव तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिलता, योग से महाराज जी नहीं मिलता, समाधि लगाने से नहीं मिलता, कर्म योग जप तप दान करने से नहीं मिलता। जब फलम नएव तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौह केशव कीर्तना। केशव भगवान मुकुंद भगवान के नाम से मिल जाता है। इसलिए काल ज्ञान ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौह किरेण भासितम। आइए कथामृत की तरफ चलने का प्रयास किया जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कल सुंदर धारा में, सुंदर वृत्ति में सूत जी शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि नारद जी ने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करके और साप्ताहिक कथा श्रवण करके भक्ति के कष्ट को दूर कर दिया। भक्ति के कष्ट को, यानी भक्ति के का कष्ट क्या था, उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जीर्ण शीर्ण अवस्था, वो दोनों चैतन्य हो गए। आपने इसको क्या समझा, हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि इस भागवत के महात्म मात्र से हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य दोनों जो है चैतन्य होकर के भक्ति के समीप रहेंगे सदैव। और भक्ति के समीप अगर भक्ति में ज्ञान का समावेश हो जाए और भक्ति में वैराग्य का समावेश हो जाए तो भक्ति चमकने लगती है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए भक्ति माँ है और ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं। अच्छा ये बताओ, भक्ति कब सुखी रहेगी, माँ कब सुखी रहेगी? जब पुत्र साथ में रहेगा ना। अब पुत्र चला जाए कैली पूर्णिया, वही शादी वोदी करके रहने लगे, तब यहाँ माँ क्या करेगी, तब यहाँ पिता क्या करेंगे? हम चले गए आजमगढ़, जहाँ महाराज जी हमारे श्री धाम आए हैं, मैं चला गया वहाँ धनेश दुबे, और वहाँ एक दुबे जी थे, 150 बीघे के काश्तकार, और वो रहे थे। हमने कहा महाराज वो काहे रहे हो? कहा ये कई बेटा था, चला गया ऑस्ट्रेलिया और वहीं बहू बनाकर वहीं रह रहा। अब हमको 3 साल हो गया महाराज जी, 4था साल लग गया महाराज जी। अब बूढ़ा को देखे कि हम देखे, अरे हम कहे महाराज जी अब इस उम्र जो है ये भोजन बनाने की नहीं है और न तो रोने की है। कहा तब हम कहे हमारी बात मानो तो 150 बीघे में से 10 बीघे निकाल दो। हम कहे क्या करे? हम कहे बगल वाले को दे दो। बस ऐसे कह करके हम हंसते हंसते निकल गए। और जब 1.5 महीना बाद हम गए तो दूध लड़का खिलावत रहे 1.5 महीने। हम कहे कस महाराज आइए कहा महाराज बैठे बगल वाले एक लड़का दे दिए 10 बीघा और एक मकानों दे दिए, 4 चक्का वाली गाड़ियों दे दिए। वही एक 2 चीज है, लड़का है नदियों में फंसा है नगद होकर खूब। हम कहे बस अब गोविंद की कृपा होगी। भज गोविंद गोविंद
सौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज जी, अरे वो तो वीतरागी संत थे, नारद जी ने सत्संग जो है किया और सनत कुमारों का ये श्रीमद् भागवत का प्रतिपादन किया और उसको सुन करके नारद जी का कष्ट दूर हुआ, भक्ति का कष्ट दूर हुआ, ज्ञान और वैराग्य जीर्ण शीर्ण अवस्था से हट करके यौनावस्था में आ गए। ये तो अच्छे अच्छे लोग। ये बताइए महाराज जी, अगर कोई निकृष्ट आत्मा हो, अगर कोई दुरात्मा हो, अगर कोई दूसरे योनि में हो, तो क्या वह भी श्रीमद् भागवत कथा सुन करके भगवान का प्रिय गोविंद के धाम में पहुंच सकता है? कहा बिल्कुल पहुंच सकता है। कोई अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, अनिष्टकर्ता, जीवन में कभी भगवान का न स्मरण करने वाला, पूरे जीवन में पाप करते 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 और अधोगति को प्राप्त हो गया इंसान हो, और अधोगति को छोड़िए किसी पाप योनि में चला गया हो और किसी भूत प्रेत की योनि में चला गया हो, अगर ऐसी योनि में भी जीव चला गया हो, अगर वो किसी माध्यम से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में प्रवेश अगर कर ले और श्रीमद् भागवत की कथा, ये अमृत कथा अगर उसको निमित्त बनाकर सुना दी जाए, मात्र उसको निमित्त बना करके सुना दीजिए, तो वो परम धाम को पहुंच जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए सेठ जी, कल से यहाँ एक आसन और लगा दीजिएगा, यहाँ पर हाँ एक आसन लगा करके उस पर 5 फूल रख दीजिएगा और रोज कहा करा अपने पितरों से कि बाबा, दादा, वृद्ध दादा, वृद्ध परमात्मा, जो भी आपके पूर्व पुरखा हो, सब पुरखों को हाथ जोड़ करके आवाहन कर लिया करिए कि हे मेरे पितरों, अब आओ, आपके पुण्य प्रताप से, आपके आशीर्वाद से मैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की संरचना किया हूँ और श्रीमद् भागवत यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है। हे मेरे पितरों, मैं आपके वंश में पैदा हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ कि आप आइए और मेरे इस पावन यज्ञ में भाग लेकर के आप वैकुंठ धाम चलने के लिए तैयारी बना लीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। सच बताऊं भक्तों, हमारे पितर हमको देखते रहते हैं। अगर पितर हैं इस हमारे सनातन धर्म के अनुसार अगर हम मानते हैं, और पितर किसके नहीं होते, सबके पितर होते हैं। हम आप ऐसे नहीं, हमारे दादा, हमारे वृद्ध दादा, परनाना, वृद्ध परनाना, सब लोग पीछे छूट गए। पता नहीं कब से, जब से सृष्टि चली आ रही है तब से हम आप पितर को छोड़ते छोड़ते यहाँ तक चले आए हैं। तो पितर जहाँ भी होंगे, सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित जी से, और यही सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, यही सनत कुमार नारद जी को बताए और व्यास जी अपनी लेखनी में निबद्ध किए कि स्वर्गे स्थिता पितरोपधन्य और जस्मिन कुले वैष्णव नाम धेया। एक वैष्णव, देखिए वैष्णव तिलक लगा करके हमारे सन्मुख महाराज जी बैठे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। और जब वैष्णव मत स्वीकार, आपने धर्म स्वीकार कर लिया, तब तो आपको भागवत तो लगना ही लगना है। बोलिए गोविंद भगवान की। कौन ऐसा पुरुष है जो कहता हो मैं मर्यादा से चलता, भगवान राम को मानने वाला हो, मर्यादा से न चले, ऐसा सुना है? कन्हैया को मानने वाला हो, हृदय में प्रेम न हो, ऐसा सुना है? माँ को मानने वाला हो, जगदम्बा को मानने वाला हो, हृदय में दया न हो, ऐसा सुना है? वैष्णव हो और श्रीमद् भागवत न सुना हो, ऐसा आपने सुना है क्या? नहीं सुना है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो एक दृष्टांत सुना रहे हैं सूत जी, यहाँ पर गोकर्णोपाख्यान सुना रहे हैं। आप बहुत सब लोग कथा जानते हैं, तो सुना रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तमपुर गांव था और उस गांव में एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। बहुत सुंदर शास्त्रीय ज्ञान उनके अंदर था। आत्मा में देवत्व की प्राप्ति में पूर्ण हो चुके वो महात्मा, उनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव, आत्मा में देवत्व की प्राप्ति करने वाला। लेकिन एक बात बोलूं, आत्मा में देवत्व की प्राप्ति करने वाला भी अगर संभल करके न चला तो फिसल जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अगर निरीक्षण न किया तो सारी तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी। 60,000 वर्ष तक पंचाग्नि तापने के बाद विश्वामित्र के पास मेनका आई थी।
शकुंतला की पैदाइश हो गई सारी, तपस्या धरी की धरी रह गई। 60,000 वर्ष तक जल में समाधि लगाने वाले सौभर जी के पास एक मछली प्रेम प्रसंग कर रही थी अपने मछेरे से, और उसको देख करके महात्मा कामुक हुए। जाकर के अयोध्या में राजा मानधाता की 50 कन्याओं का वर्ण कर लिया, सारी तपस्या अपने ऊपर लगा करके राजकुमार बने। ऐसा राजकुमार की सूर्य की प्रतिभा को और तेज को फीका कर देने वाला राजकुमार बन करके 50 कन्याओं का वर्ण कर लिए, सारी तपस्या भोग में चली गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसलिए निरीक्षण बहुत जरूरी है। आत्मदेव को, इस आत्मदेव की कथा में सबसे मेन चीज जो है वो निरीक्षण है। आत्मदेव निरीक्षण नहीं कर पाए, और निरीक्षण नहीं कर पाए। ज्ञान तो बहुत भरा था, लेकिन उस ज्ञान को अपने ऊपर लागू नहीं कर पाए। ज्ञान खूब हो, लेकिन ज्ञान यहाँ हो, जीवन में उस ज्ञान का कोई मतलब न हो। हम जानते तो खूब है, हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सकल क्षेत्र कारणी। मैं 7 दिन कथा सुनाऊंगा, संकल्प है। और आप 7 संकल्प पकड़ने का संकल्प करिए कि 7 सूत्र अपने जीवन में पकड़ेंगे। भैया 7 सूत्र। पहला सूत्र कल का क्या रहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे। अच्छा बताइए, आज जो नजदीक वाले हैं हमारी आवाज सुने थे कि नहीं? 4 बजे। कितने बजे सुने थे? 4। जब आवाज मिल जाए बिटिया तो समझ लेना 4 बज गया। 4 बज करके 1 मिनट नहीं होगा। मैं तब 15 मिनट से बैठ करके इंतजार करता हूं कब 4 बजे, कि कब मेरी वाणी मेरे श्रोताओं के, मेरे भक्तों के कान में पहुंचे ब्रह्मवाणी। ये साधना है, इसलिए साधना से जुड़िए। जब अच्छा ना जाग पाओ तो जगा तो हम रहे हैं ना, हम 7 दिन जगाएंगे, 8वें दिन अपने जाग जाएंगे आप लोग। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो एक संकल्प है, और भगवान भी यही कहते हैं। भगवान कहते हैं अनुकूल से समर्प्याम प्रतिकूल से विवर्जनम। यही धर्म है। अनुकूल जो है जीवन में पकड़ते जाइए, और प्रतिकूल जो है उसको छोड़ते जाइए। यही तो जीवन है। और आत्मदेव यही नहीं कर पाए। जो अनुकूल था उसको नहीं पकड़ पाए, जो बोध गम्य था, जो ज्ञान को अपने जीवन में उतारना था वो नहीं कर पाए। और उनको क्या ठेस लग गई। उनके घर में किसी ने थोड़ा सा ताना मार दिया। ताना बहुत तेज लगता है कि नहीं? ताना लगता है ना? ताना बाना जानते हैं ना? हाँ, तो वही ताना बाना लग गया उनको। इतना दिन से इनके पास, अरे बाप रे बाप, इनकी गैया है कभी बच्चा ही नहीं दी, इनकी पत्नी है इसके पास लल्ला ही नहीं हुए, इनके हाथ से कभी तुलसी हरी भरी नहीं रहती, इनके ऊपर पाप लग गया है। अब यही नहीं समझ पाए पाप कैसे आता है, पाप कहाँ रहता है। आप लोग जानते हो पाप कहाँ रहता है? हम तो बुढ़िया माई से सुने हैं, हम जानते नहीं थे, लेकिन हम बुढ़िया माई से सुने थे। ये बेटवा फलाने के लगे जिन चाया, उनका देखा है, उनका एक कपड़ा पर जैसे पाप बैठे। पाप कहाँ बैठता है? कपड़ा। और उतरने का साधन क्या है? बस ताली। बहुत सुंदर। साष्टांग प्रणाम कर दीजिए गुरु भगवान को या गोविंद के चरणों में, और मस्ती में ताली बजा दो तो पाप उतर जाता है। एक महात्मा कहे, अच्छा ये बताओ, जब भगवान के सामने ताली बजाने से, साष्टांग करने से पाप उतर जाता है, तो महाराज जाता कहाँ है? कहा जो भगवान की कथा में ताली नहीं बजाता उसके कपड़ा पे बैठ जाता है। नहीं बगले बगल देख लिया करिए। जब भागवत उगवत में कभी जाया करिए, थोड़ा दाएं बाएं देख लिया करिए कि ये ताली नहीं बचावत है, ये साष्टांग ना करता है। यानी भगवान को कौन आते समय जाते समय। इसलिए बहनों, जब आओ तो जहां बैठो वहीं से प्रणाम कर लो, लेकिन जाते समय गोविंद की पीठ को प्रणाम करना चाहिए। और खाली हाथ कभी कथा में नहीं आना चाहिए। खाली हाथ बोलो, पैसा लेकर नहीं। अरे पैसा भगवान दिए हो तो दूसरी बात है, फूल लेते आओ, भगवान को चढ़ा दो। तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ा दो। भगवान को तुलसी का पत्ता बहुत अच्छा, बहुत प्रिय है। लाख रुपया एक तरफ चढ़ाओ और तुलसी का पत्ता एक तरफ चढ़ाओ, बस। तो ये तुलसी का पत्ता बहुत प्रिय है इनको। तो इसलिए जब भी आओ तो कुछ हाथ में फूल प्रसाद और कुछ लेते आओ। अरे 10-20 रुपये, अच्छा मान लो 10 रुपया खर्चा हो, अगर 10 रुपया ले आओ, अगर 1 रुपया रोज चढ़ाओ भगवान को, तो 7 दिन में कितना गया? 7 रुपया गया ना। 7 रुपया बहुत हो गया? बहुत नहीं हुआ, लेकिन ये तो भाव पूरा हो गया। इसलिए अपने दान परमार्थ का एक अंग है। दान देने के लिए धीरे से हाथ को खोलो,
दान कलयुग में दान कोई कर नहीं पाता है, कलयुग के ऊपर प्रभाव कसा रहता है। और जब दान देने को होगा ना तो उसमें नाना प्रकार की वृत्तियां आ जाएंगी, मुंह बिस्के दे कि न दे, कैसे दे, उतार चढ़ाव हो गया, पता ना कुपात्र है तो सुपात्र है। तो दान दान दीजिए, दाहिने हाथ से दान दीजिए, बायां हाथ जान न पाए। वाह, रहीमदास जी दान देते थे, जब दान देते थे दान के लिए हाथ उठता था, नजरें झुक जाती थी। एक आस कवि थे गंगा महाराज, उन्होंने लिखा किसी की कहा न बावजूद ऐसी देनी दैन कि ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे त्यों त्यों नीचे नए। तुरंत रहीम जी नीचे एक लाइन लिखे कि देनदार कोई और है भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुंह पर करत याते नीचे नए। परमार्थ का एक अंगदान है, दान ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाता है। जैसे 26 अक्षर में एक पाई खींचो किया, 26 अक्षर में अंग्रेजी के अल्फाबेट में एक ऐसे पाई खींचो, ये कौन सी आई है? बड़ी आई। ऐसे ऊपर बिंदु लगा दो तब यही छोटी आई हो जाएगी। ऐसे अहंकार अगर जीवन में आ गया तो समझो कि दान लेकर के चला जाएगा। दान खूब करिए लेकिन अहंकार उसमें नहीं होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं आत्मदेव जी को। आत्मदेव एकदम कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, थोड़ा लोलुप वृत्ति थी। लोलुप वृत्ति पता नहीं कहाँ गिरा देगी। लोभ सकल व्याधि कई मूल, ये कहाँ ले जाकर फंसाएगा राम ही जाने। बोलिए गोविंद भगवान की। थे तो बहुत एकदम कर्मनिष्ठ, एकदम सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, 4 बजे उठ करके छक्का तिलक हमारी नाय लगाए के गोविंद का भजन भी करते थे, भगवान का भजन करते थे। लेकिन उनकी पत्नी जितना ये कर्मनिष्ठ थे, जितना ये सुंदर भाव के थे, उनकी पत्नी उतना ही दुरात्मा थी। उसका नाम था श्रीमती धुंधुली जी। धुंधुली एकदम अपोजिट, कबू कबू ऐसे हो ही जाए। पति बड़ा सुंदर है, पति बड़ा सरल है, पत्नी बड़ी कड़क हो जाती है। पत्नी अभी आपको 7वें 8वें स्कंद में मिलेगा, महाराज बल की कथा मिलेगी। जब बल की कथा मिले तब उनकी पत्नी को जरा देखिएगा। भगवान गए डांट के भगा, अब क्या देने आए थे? भिखारी कहीं के, मेरे द्वार का भिखारी हो, हमको हमसे पूछने आया। बहुत कड़क थी पत्नियां, बहुत कड़क कभी कभी हो जाती है। तो चलिए, अच्छा आप लोग तो बड़ी सरल बैठी हैं। अच्छा, जो कड़क होती है ना वो भगवान की कथा में नहीं बैठती। धुंधुली भी भगवान की कथा में कभी नहीं बैठी, वो इधर उधर रहती थी। हाँ, मीठा मीठा ऊपर से बोलती थी, लेकिन मन उसका बहुत कलुषित था। कहते हैं कलुषित मन वाले को परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा किसको मिलते हैं? जिसका मन निर्मल रहता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावे। सुंदर मन वाले को मिलते, लेकिन उसका मन अपने पत्नी के प्रति भी सुंदर नहीं था। जिसका मन, जिस स्त्री का मन पति के प्रति सुंदर नहीं होता, उसको इसी जीवन में अनन्य दुखों का भोग करना पड़ जाता है। धुंधली के जीवन में भी ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि अपने पति से दुराव रखती थी। ऊपर तो सोती रहती थी और महाराज जी 4 बजे उठते, अरे भाग्यवान थोड़ा सा पानी, अरे महाराज जी अभी हम दूसरे वाले बाथरूम में स्नान, झूठे हो। सोती रहती थी कंबल में, अब बताती थी बाथरूम में, कहती थी स्नान कर रहे हैं 4 बजे। तब महाराज सोचते, मेरी पत्नी कितना कितना संयम है इसका, कितना बढ़िया संयम है इसका। कहती थी आप जब तक आपके चरणोदक को नहीं ले लेती तब तक मैं मुख में कुछ डालती नहीं। चरणोदक तो देखवाने के लिए लेती। जैसे महाराज जी निकलते जजमानी की तरफ, ऐसे गर्मा गरम छनौआ मनौआ एकदम लगी बनाने, एकदम छनन मनन बना करके फिट हो जाती, पड़ोसी को भी बुला लेती। तो इसलिए पति के प्रति
सुंदर बेटी होनी चाहिए। अरे पूजहि प्रीतम होनितहि, मन क्रम बचन करे सेवकाई, आय सुभंग करन कबहु, निज ताड़न हो सही के नरी साई। 2 मिनट में पातिव्रत धर्म समझा दे रहा हूं। ये हमारे गुरु जी कहते थे कि आय सुभंग करन कबहु, निज ताड़न हो सही के नरी साई। हास में, परिहास में, क्रोध में अगर पति का हाथ भी छूट जाए तो पत्नी को उफ नहीं करना चाहिए। हर पत्नी को चाहिए कि मर्यादा में वो रहे। और मर्यादा सबसे बढ़िया कहाँ सिखाई जाती है बताओ बहनों? मर्यादा सीखने का स्थान कहाँ है? भागवत जी में है। भागवत जी कहते हैं कि स्त्री के मांग में अगर सिंदूर है तो उसका सर ढका होना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। 5 जगह पर सर ढका रहना चाहिए। मांग में सिंदूर है, पिता सामने है, आधा सर ढका। पति दिन का समय है, पति सामने है, सर ढका होना चाहिए। प्रार्थना के समय सर ढका होना चाहिए। परमात्मा के सामने सर ढका होना चाहिए। पूज्य के सामने गुरु जी बैठे हैं तो गुरु जी के पास जाओ तो बिटिया सर ढक करके जाओ। और मांग में सिंदूर है तो खुली मांग और खुला सर कभी रखना। भाई हम तो मर्यादा बता रहे हैं, अब मानना ना मानना आपके ऊपर है। भगवानों कहते हैं मन तोर चाहे अरे दिल तोर चाहे, नजर मुझसे जोड़ी दे। मन तोर चाहे, मन तो चाहे नजर मुझसे जोड़ी ले, मन तो चाहे, मन तो चाहे नजर मुझसे जोड़ी ले, मन तो चाहे, नजर मुझसे जोड़ी ले, नजर मुझसे जोड़ी ले, नजर मुझसे जोड़ी ले, नजर मुझसे जोड़ी ले, मन तो चाहे नजर मुझसे जोड़ी ले, मन तो चाहे। कभी जीवन को व्यतीत नहीं किया और आत्मदेव मर्यादा में रहते थे। लेकिन आत्मदेव को एक दिन ग्लानि हो गई। आत्मदेव आज सोच विचार कर लिए कि आज मुझे पुत्र का ठेस लगा है, मेरे घर में पुत्र नहीं है, मेरे पाप का जो है घड़ा भरता चला जा रहा है, तो जीवन मेरा बेकार है। और यही संकल्प लेकर के घर से निकले, या तो आज पुत्र का वरदान लेकर के आऊंगा या तो मैं जीवन को अंत करके आऊंगा। यही सोच करके जंगल में पहुंच गए। एक तालाब के किनारे पहुंच करके आत्मदेव बैठ गए। अब आत्महत्या का विचार कर रहे थे। आत्महत्या का विचार दिल में आया तो उधर से एक संत भगवान पहुंच गए। एक संत भगवान, अरे नारायण बोल हरि नारायण बोल।